क्लास 11th अकाउंटेंसी सॉल्यूशन बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। फर्स्ट इज प्रशांत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 40,000। यहाँ पर प्रशांत ने कोई बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश से। अच्छा, याद रखिएगा कोई भी ट्रांजैक्शन के टू साइड इफेक्ट रहते हैं। जैसे कि प्रशांत ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, तो कैश तो इंक्रीज हुआ, लेकिन बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कैपिटल भी इंक्रीज हुआ। तो फर्स्ट इफेक्ट ये हुआ कि कैश इंक्रीज हुआ और सेकेंड हुआ कि कैपिटल इंक्रीज हुआ। तो देखिए हमने कैश को 40,000 से लिख दिया है और कैपिटल को भी 40,000 से लिख दिया है। सेकेंड पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश 4,000। अब 4,000 से गुड्स परचेज हो रहे हैं तो गुड्स तो इंक्रीज हो गए, लेकिन पेमेंट किस में हुआ? कैश से। तो कैश डिक्रीज होगा और गुड्स 4,000 से इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए हमने 36,000 आफ्टर डिडक्टिंग 4,000 हमने उसको 36,000 लिख दिया है और गुड्स 4,000 से इंक्रीज कर दिया है। लेकिन लाइबिलिटी साइड कोई चेंज नहीं होगा, वहाँ बस 40,000 ही होगा। अच्छा, हर ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने के बाद आप चेक करेंगे कि एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है कि नहीं है, तो यहाँ बस हो रहा है। चलिए थर्ड देखते हैं। परचेज मशीनरी फॉर कैश 10,000, मतलब मशीन परचेज हो रही है। मशीन परचेज मतलब मशीन इंक्रीज हुई, लेकिन कैश में हुई है तो कैश तो डिडक्ट होगा क्योंकि कैश का पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर भी कैश डिक्रीज होगा और मशीनरी इंक्रीज होगा। तो देखिए हमने 10,000 से कैश को डिक्रीज कर दिया और मशीनरी को 10,000 से इंक्रीज कर दिया। तो कैश आ गया 26,000, गुड्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा इसलिए 4,000 ही रहेगा। मशीन 10,000 आ जाएगी। लाइबिलिटी साइड भी कोई चेंजेस नहीं आएगा इसलिए वहाँ भी 40,000 ही आएगा। अब इसको आप ऐड करके देखेंगे तो 40,000 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। चलिए फोर्थ देखते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 2,000। इसकी एक ट्रिक है, उसको आप समझ लीजिए। पहला है आपका परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब ये हुआ कि अगर हमने कोई सामान खरीद कर लाए हैं लेकिन हमने कैश पेमेंट नहीं किया। अच्छा, जब हम कैश का पेमेंट नहीं करते हैं तो इसका मतलब होता है कि क्रेडिटर इंक्रीज हुआ है क्योंकि हमें बाद में उसको पैसे देने हैं। नेक्स्ट है सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब हमने कोई सामान बेचा और उस पर हमें कैश नहीं मिला, मतलब इन फ्यूचर हमें कैश मिलेगा, तो हमारी एक एसेट क्रिएट हो रही है, मतलब डेटर इंक्रीज हो रहा है। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है, सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट का मतलब होता है डेटर इंक्रीज हो रहा है। अब आपको इसमें ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें मीनिंग समझ में आ गई है, तो एक इसका ट्रिक बना दिए हैं, दैट इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट क्रेडिटर। इसको याद करने के लिए आप लोग पीसी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, दैट इज डेटर। तो यहाँ पास आप लोग एसडी याद कर सकते हैं, एसडी से आप लोग एसडी कार्ड याद कर सकते हैं, पीसी से आप लोग पर्सनल कंप्यूटर याद कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आपको जब कभी भी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट मिला मतलब कि क्रेडिटर इंक्रीज होगा। अब जैसे कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब पीसी, पीसी मतलब परचेज ऑन क्रेडिट अगर होगा तो क्रेडिटर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्रेडिटर तो इंक्रीज हो रहे हैं, साथ में गुड्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग गुड्स को 2,000 से इंक्रीज कर देंगे और क्रेडिटर को भी 2,000 से इंक्रीज कर देंगे। तो देखिए हमारा इसमें 26,000 आ रहा है और गुड्स में 6,000 आ रहा है। मशीन 10,000 की 10,000 ही रहेगी, लेकिन अब की बार लाइबिलिटीज में कैपिटल तो 40,000 की ही रहेगी, लेकिन क्रेडिटर 2,000 से इंक्रीज हो चुका है। अब आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल दोनों साइड का 42,000 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। नेक्स्ट फिफ्थ इज पेड सैलरी 500 की सैलरी हमें पेमेंट करनी है। सैलरी या कोई भी एक्सपेंसेस अगर आप पेड करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कैपिटल से वो चीज़ माइनस होती है या कैपिटल डिडक्ट होता है। एक्सपेंसेस कैपिटल को रिड्यूस करते हैं और कोई भी कैपिटल को इंक्रीज कर देती है। सिमिलरली यहाँ पर सैलरी पेमेंट हो रही है कैश से, तो कैश डिक्रीज होगा और कैपिटल इंक्रीज होगा। तो देखिए हमने कैश को 500 से माइनस किया है, कैपिटल में 500 से माइनस किया है, तो हमारा आंसर आया है कैश 25,500, गुड्स 6,000, कोई चेंजेस नहीं है, मशीन कोई चेंजेस नहीं है तो 10,000, कैपिटल में 500 माइनस होने के बाद 39,500 और क्रेडिटर 2,000, तो टोटल 41,500 दोनों साइड आ गया।
सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।